पहले मिलता है, या तो सबसे बड़ा करे या सबसे छोटा करे, ऐसा नियम है। लेकिन बड़े बेटे राम आज अपने पिताजी के पास नहीं है, पिता का शव है, लेकिन समीप में नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा कि दुर्भाग्य है, इसलिए भरत तुम्हें बुलाया गया है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम अपने पिता की अंत्येष्टि करो, अपने पिता की अंत्येष्टि करो। भरत जी ने कहा कि सब हुआ कैसे? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, लेकिन इसमें बहिरंग दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हारी माँ की भूमिका है। भरत जी ने कहा मेरी माँ की भूमिका, हाँ, तुम्हारी माँ ने जिद कर दी कि राम बन जाए, भरत राजा बने, दशरथ जी के प्राण निकल गए। कैकेयी जी को देखा, आंखें लाल हो गई भरत जी की, और भरत जी ने फिर बोलना शुरू किया। कभी ऐसा बोले नहीं जीवन में। भरत जी जैसा तो आदर्शवान कौन हो सकता है? एक एक शब्द भरत जी का महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने आक्रोशित हो गए भरत जी कि संतुलन खो बैठे और बोल पड़े अपनी माँ से कि जो पै कुरुचि रही अस तो ही, जनमत काहि न मारिस मोही, पेड़ काट तन पल्लव सींचा, मीन जियत नित बार उलीचा, कैकेयी कत जननी जग माझा। आदि आदि बहुत सारी बातें कही। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। भरत जी ने कहा मेरे पिता जैसा संसार में कोई पिता नहीं होगा, मेरे भाई जैसा कोई भाई नहीं होगा, मेरे वंश जैसा वंश भी नहीं होगा। जिस वंश में मैंने जन्म लिया है, जिस वंश में मैंने जन्म लिया है, जिस वंश ने मुझे इस जन्म में आज आश्रय दिया है, ऐसा वंश किसी का वंश नहीं होगा। ऐसे पिता भी किसी के नहीं होंगे। मेरे भाई राम जैसे भाई नहीं होंगे, लक्ष्मण जैसे भाई नहीं होंगे, लेकिन तू ही एक ऐसी हुई कि जिसने अपनी कश्मीर की परंपरा अयोध्या में लागू कर दी। कश्मीर की परंपरा कैकेयी के पिता के द्वारा, माता के द्वारा, माता पिता के द्वारा ऐसी एक घटना घटी कि कैकेयी जी के पिता को भी मरना पड़ा। कैकेयी जी की मां के कारण, कैकेयी जी की मां के कारण कैकेयी जी के पिता को भी मरना पड़ा था। सेम वही घटना यहाँ पर, बोलो घटी कि नहीं घटी? वो भी कथा बहुत लंबी है, लेकिन समय के अभाव में स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। अभी समय मिलेगा तो सुनाएंगे। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, लेकिन जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि पिता का संस्कार करो और भरत तुम सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कहा गुरुदेव सिंहासन पर बैठो, जहां पिता की मृत्यु हो जाए और भैया बन चले जाए, और आप कहते सिंहासन पर बैठो। वंश की परंपरा क्या है? सिंहासन की परंपरा क्या है? परंपरा तो ये जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यही दिन कर कुल रीति सुहारी। जेठ स्वामी बड़ा भाई स्वामी बनता है, राजा बनता है, और छोटा सेवक बनकर के सेवा करता है। बड़े भाई मेरे भैया राम और छोटा मैं सिंहासन पर बैठूं और मेरा भाई वन वन भटके, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा सुनो सुनो सुनो,
तुम्हारे पिताजी मृत्यु के पूर्व एक बयान दे गए थे और वो तुम्हारे पक्ष में दे गए थे। क्या दे गए थे? कि भरत आ जाए तो उससे राजा बना दे। मरने के पहले मृत्यु पूर्व बयान, भरत आ जाए तो उससे राजा बना देना। और सुनो, जब तुम्हारे भैया राम अयोध्या छोड़ के जाने लगे तो वो भी कहते गए कि मेरा प्रिय भाई भरत आ जाए तो उसे राजा बना देना। अब बताओ, तुम पिता से प्रेम करते हो, अपने भाई से प्रेम करते हो? वो पिता ही तो कह दिया मृत्यु के पूर्व, भाई ही तो कह दिया बन जाने के पूर्व। राय राजपद तुम कह दीना, ओ पिता वचन थुर चाहिए कीन्हा। और भैया राम वो भी कह के गए, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। प्राणों से ज्यादा प्रिय है मेरा भाई भरत, जैसे ही आ जाए गुरुदेव उससे राजा बना दे। और दशरथ जी महाराज भी कह गए कि भरत को राजा बना देना। मैं भी कह रहा हूं कि तुम राजा बन जाओ। कौशल्या जी बोल पड़ी, मैं भी कह रही हूं कि भरत तुम राजा बन जाओ। एक की बात छोड़ो, कौशल्या जी, कौशल्या जी क्या कह रही है? पढ़ो रामायण। कौशल्या धरी धीरज करी, पूत पथ गुरु आय सुहरी। पूत पथ गुरु आय सुहरी। कौशल्या जी बोल पड़ी, गुरुदेव की आज्ञा पथ है, इसलिए बेटा मानो सिंहासन पर बैठो। अब बताइए, कौशल्या जी भी कह रही सिंहासन पर बैठो, दशरथ जी महाराज भी कह के चले गए सिंहासन पर बिठाना भरत को, भगवान राम भी कह के चले गए कि भैया भरत आ जाए उनको राजा बना दे। अब सारे लोग तो कह रहे हैं भरत, इसलिए तुम राजा बन जाओ। और तुम्हारी मां ने पहले कह ही दिया था, उनकी तो मांग ही थी कि भरत राजा बने। भरत जी ने कहा कि आपने ये सुन लिया, लेकिन अगर मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो उसका परिणाम क्या होगा, इस पर विचार किया? भाई कह तो सब रहे हैं, लेकिन बैठने के बाद परिणाम क्या निकलेगा इस पर विचार नहीं किया। देखो ये भरत चरित्र हो रहा है, परिणाम क्या होगा। और अभी मैं सिंहासन पर नहीं बैठा हूं, इसके पहले परिणाम क्या आया? जब मेरे नाम को प्रस्तावित किया गया तब परिणाम क्या निकला, और जब बैठ जाऊंगा तब परिणाम क्या निकलेगा। जैसे भरत जी ने कहा ऐसे कुछ, मेरी मां ने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा कि भरत राजा बने, और पिताजी भी मां के बहकावे में आ गए, तो परिणाम ये निकला कि पिताजी को मरना पड़ा और माता की विधवा हो। क्यों? यही हुआ परिणाम? नहीं हुआ, ये मेरे नाम के कारण हुआ ना। अगर मेरा नाम ना आया होता तो पिताजी की मृत्यु नहीं होती और माताएं वैधव्य नहीं लेती। मेरे नाम के कारण ही तो ये सब हुआ। इतनी बड़ी हानि मेरे नाम के कारण हुई कि जैसे ही मेरे नाम को प्रस्तावित किया उसी समय पिता के प्राण निकल गए, और पिता के प्राण निकले तो माताएं विधवा हो गई। अब बताइए कितनी भयावह स्थिति है गुरुदेव। और सुनिए, भैया के मुख से जैसे निकला भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, एक मिनट अयोध्या में नहीं रुक पाए, तुरंत अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा, ये मेरे नाम के कारण। भरत जी कहते हैं ये सब मेरे नाम के कारण। अब हम समस्या ये है कि आप भी कह रहे हो बैठो, तो आप तो बचे रहो सुरक्षित, कम से कम आप ही सुरक्षित बचे रहो, आपको हानि ना पहुंच जाए मेरे नाम के कारण। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे विवश न करें सिंहासन पर बैठने की, क्योंकि मोह
आप राजा बना देंगे सब मिलकर के, तो ये रसा रसातन जो है। वशिष्ठ जी ने कहा भरत तो होना क्या चाहिए, तुम ही बताओ। भरत जी ने कहा आपन दारुण दीनता समय कहूं सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाय। एक मन माही प्रातः काल चलियो प्रभु पाही, यद्यपि मैं भल अपराधी भई मुह कारण सकल उपाधि। अरहुपियन भल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि पावा। यद्यपि जन्म कुमार तुते मैं सत सदा सदोष, ओ आपन जान न त्यागी है मुह रघुवीर भरोस। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भैया मेरा त्याग नहीं करेंगे, मैं जहां भी होंगे हम उनके पास पहुंचेंगे, मुझे जरूर हृदय से लगाएंगे, विश्वास है। लेकिन मुझे सिंहासन पर मत उठा लो, मैं बैठूंगा ही। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत अब तुम जैसा कहोगे हम सब वैसा ही करें। तो मेरा निवेदन यही है कि जहां प्रभु है वहीं चला जाओ। अब बोलो भाई, भरत के नेतृत्व में पूरा अयोध्या का समाज चित्रकूट आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा समाज चित्रकूट आ रहा है। मैंने कल आश्वासन दिया था कि भरत चरित्र सुनो, भरत चरित्र पर चर्चा, इसलिए आज मैं भरत चरित्र पर ही आधारित प्रसंग बोल रहा हूं। नियम तो ये है कि पूरी अयोध्या शिष्यत्व स्वीकार कर चुकी है वशिष्ठ जी। जब राज पुरोहित हैं जो भैया, तो राज्य की जनता किसकी शिष्य होगी? जल्दी बोलो। पुरोहित की शिष्य होगी कि नहीं? राज पुरोहित है, पूरा राजे घराना उनका शिष्य है, तो प्रजा भी है, तो पूरा शिष्य समुदाय। नियम यह है कि अगर कोई यात्रा होती है और गुरु साथ में है तो गुरु के नेतृत्व में ही यात्रा होती है। और मैं तो कहता हूं कि भगवान तक पहुंचने वाली यात्रा तो गुरु के नेतृत्व में होनी चाहिए, तभी सफल है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग गुरु मंत्र लेते हो, किस आशा विश्वास के साथ लेते हो कि हमें भगवान मिलेंगे? यही विश्वास होता है कि गुरुदेव की कृपा से भगवान मिलेंगे।